पावर हो जाएगा वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट। ये हम पढ़ते थे भाई लोग सिंपल करंट में पढ़ते थे। किसमें? जब हमको कुछ नहीं पता था कि एल होता है और सी होता है, उसके पास रजिस्टर वगैरह होता है, ये सब हमको नहीं पता था, तब हम पावर पढ़ते थे। तो ये वाला जो पावर है P इंटू वी आई, ठीक है, चेष्टा चेष्टा आ गई है बेटा। तो यदि हम एलसीआर सर्किट में पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू हम लिखेंगे वी आई, और V की जगह पे हम क्या लिखेंगे? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की जगह पे लिखेंगे हम आई नॉट साइन, आई डोंट नो यार, अब बड़ा हो जाएगा। तो ये पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। एकदम बिल्कुल गधे की तरह खड़ा कर दिया इसको, तो हिलेगा नहीं। ये देखो, हमको नहीं पता कि ये एलसीआर सर्किट में फेज कितना होगा, तो हमने क्या मान लिया? फेज मान लिया 5। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। चेष्टा आ गई बेटा? है नहीं आई क्या? नहीं, आज वो नहीं आई। याद ही नहीं होगा उसको। तो राधिका आ गई है। तो यहां से वी नॉट साइन ओमेगा टी तो आपका बैटरी है, तो ये V की वैल्यू है ना। ओके सर, और ये किसकी वैल्यू है? ये I की वैल्यू है। एलसीआर सर्किट में I कितना होगा सर? तो एलसीआर सर्किट का I होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन फेज का आई डोंट नो कि फेज कितना है, तो फेज हम रख लेंगे 5। किसकी बात कर रहे हैं हम गाइस? एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने दोनों को रखा और उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा किसका पावर हम निकाल रहे हैं बेटा? एलसीआर सर्किट का हम पावर निकाल रहे हैं, पावर ऑफ एलसीआर सर्किट। चीजों को समझो। तो पहली बात, तो जैसे हम निकलते हैं आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या कहानी हो जाएगी वो देखो आप ध्यान से सुनना। इसको हम लिखेंगे वी नॉट, इसको लिखेंगे हम आई नॉट, इसको लिखेंगे हम साइन ओमेगा टी, और इसको लिखेंगे हम साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो ये साइन ए है और साइन बी का फार्मूला, दिस इज नॉट ओके, हिल रहा है ठीक है। टू साइन है, साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, तू नहीं बोलेगा, ठीक है? तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस दिख रहा है, बस शांत रहा। ABCD आता है नहीं। साइन ए और साइन बी हमारे पास है। अब इसको कन्वर्ट करना चाहिए हमको कॉस में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम कॉस में? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं लिख रहा हूं, यदि आपको वो चीज दिख जाए तो ठीक है, और नहीं तो बताना। ट्रिग्नोमेट्री से लिख रहा हूं। और राधिका बेटा, यदि तुमको नहीं समझ में आएगा तो देखना। होता है कॉस ए प्लस बी, फार्मूला लिख लो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी लिख लेते हैं, या बी माइनस ए, कुछ भी लिख लो, कोई किसी को ए मान सकते हो आप। कॉस बी माइनस ए
माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये चीज है हमारे पास। सबको बंद कर दो, बहुत बोल रहे हैं सब। वी नॉट आई नॉट, तो ये बंद करो, इनको म्यूट कर दो ना। तो ये क्वांटिटी है cos b माइनस ए, तो इसको हम लिखेंगे cos b के जगह पे लिखेंगे हम ओमेगा टी माइनस फाइव। ये तो मैंने फार्मूले के लिए लिखा है, जिसको नहीं आता मेन फार्मूला यहाँ पे लिखा जा रहा है ओमेगा टी प्लस फाइव, और माइनस ए के जगह पे लिखेंगे ओमेगा टी, माइनस यहाँ लिख रहा हूं कॉस ए के जगह पे लिखेंगे हम, आपकी मर्जी बी प्लस ए प्लस बी कुछ भी करो, तो ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। ये पूरी कहानी हो जाएगी गाइस। हम आगे बढ़ेंगे, यह बन जाएगा आपका वी नॉट आई नॉट कॉस कट जाएगा तो सिर्फ फाइव बचेगा माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अब हमारा दिक्कत ये है कि जो पावर होगा एक कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है क्वांटिटी। जो टाइम पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी तो उसका एक एसी में हम बात करेंगे, मान लीजिए ऐसे आप बात करोगे तो एक ही हो जाएगा, तो वन साइकिल में क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो जो भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी उसको छोड़ देंगे हम, क्योंकि उसका तो पावर जीरो हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ बचेगा अब यहाँ पे वो बचेगा वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, तो दैट इज पावर पी नॉट वी नॉट कॉस फाइव। तो ये आएगा आपका पावर का क्लियर फार्मूला। अब आप ये पूरा क्वांटिटी नोट कर सकते हैं गाइस। पावर इन एलसीआर सर्किट हम कर रहे थे, P इज इक्वल टू वी आई था, G के जगह पे हम ये रखे, I के जगह पे हमने ये रखा, फिर हमने वी नॉट आई नॉट को अलग किया, साइन ओमेगा टी है और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। तो साइन A साइन B इज इक्वल टू होता है कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। तो हम इसको जब आगे करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस ओमेगा टी, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस फाइव, तो बन गया कॉस फाइव माइनस ये वाला ए के जगह पे रखेंगे हम क्या ओमेगा टी, बी के जगह पे क्या रखेंगे हम ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने दोनों को जोड़ दिया तो ओमेगा टी और ओमेगा टी टू ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया, ये पूरा टर्म बन गया। और जो ये वाला टर्म है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम का फंक्शन है। जब भी कोई बंदा टाइम पे डिपेंड करेगा, जैसे ऐसे 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 डिपेंड करेगा, तो कंप्लीट साइकिल में इतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो कंप्लीट साइकिल में क्या हो गया जीरो हो गया। तो जो टाइम पे डिपेंडेंट है वो टर्म हो जाएगा जीरो, उसके क्रॉस पावर। तो ये इसमें टाइम है, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, और ये टर्म जीरो होने की वजह से हमारा सिर्फ क्या बचेगा पावर वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, दैट इज द पावर अक्रॉस एलसीआर सर्किट। ये किसी भी सर्किट के अक्रॉस पावर है, चाहे P ले लो, चाहे L ले लो, चाहे R ले लो, चाहे LCR, कुछ भी किसी के अक्रॉस भी आप पावर निकाल सकते हो।
आराम से नोट करोगे। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से, वरना मिटा दूं मैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है पावर इन LCR सर्किट, दैट इज पावर, और पावर की वैल्यू है V0 I0 cos phi. Phi is what? Phi is the phase angle. Phi is the phase angle. लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पूरी क्वांटिटी होती है ये cos, ये फार्मूला जो होता है तो इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी होता है, तो वो 2 आप यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ भी 2 आएगा एक, तो यहाँ भी एक 2 आएगा। cos b माइनस a माइनस cos b प्लस a डिवाइड बाई 2 करोगे तो आएगा sin a इंटू साइन b। वही फार्मूला है, आप 2 sin a वाला, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos b माइनस a, cos उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल रिलेशन आएगा V0 डिवाइडेड बाई √2 लिख सकते हैं हम इसको, V0 डिवाइडेड बाई √2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम I0 डिवाइडेड बाई √2, इसको हम लिख सकते हैं cos phi। तो एक स्टेप और मिटाऊंगा, सब लोग चेंज कर लो, 2 चेंज कर लेना वरना बाद में रोना। हर जगह जहाँ भी cos के बाद 2 आएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास अब है V0 बाई √2। क्या हो सकता है? सिंपल बताया था मैंने कि जब भी आपको मैक्सिमम को एवरेज में सिंपल करंट में बदलना है तो हमको क्या करना चाहिए? √2 से डिवाइड करना चाहिए। तो V0 √2 डिवाइड बाई तो क्या हो जाएगा? सिंपल V। I0 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? सिंपल I। दैट इज नॉट, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, एवरेज, ये हो जाएगा cos phi। ये मेन चीज बन गई आपकी पावर की। और जो यहाँ पे एक टर्म आपको जो समझ में आया, जो रजिस्टर में आप करते थे सिर्फ VI करते थे, यहाँ पे एक बंदा है ये cos phi जो और मल्टीप्लाई होके आ गया, इसका नाम होता है पावर फैक्टर। ये cos phi क्या है? पावर फैक्टर। लिखो आप पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है। तो एग्जाम में जब भी पावर फैक्टर लिखे बोले तो आपको लिखना पड़ेगा cos phi इज द पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जो हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दोगे तो cos phi की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, P/VI या जो भी। तो ये पावर फैक्टर, cos phi को हम पावर फैक्टर बोलते हैं। क्या होता है? हर सर्किट में इस cos phi के वैल्यू, पावर की वैल्यू, cos phi पे पावर की वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए ये फैक्टर होता है। हर सर्किट के अलग अलग हो सकता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर रजिस्टर सर्किट के लिए, मतलब प्योरली रजिस्टर सर्किट है। किसके लिए? फॉर रजिस्टर सर्किट के लिए पावर। तो लिखो आप पावर फॉर रजिस्टर सर्किट, केवल सिंपल रजिस्टर है तो क्या हो जाएगा? उसके लिए रजिस्टर सर्किट के लिए पावर हो जाएगा P इज इक्वल टू VI cos phi। phi की वैल्यू कितनी होती थी रजिस्टर के लिए? 0 होती थी रजिस्टर के लिए, सेम फेज में लाई करता था, phi फेज डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? पावर सिर्फ VI। इसीलिए आप 10th में सिर्फ VI पढ़ते थे, क्योंकि उसका पावर फैक्टर 0 होता है। जबकि आपको लॉजिक नहीं पता थी, अभी लॉजिक ये है, क्योंकि पावर जो होता है V इंटू आई इंटू cos phi होता है। अब रजिस्टर सर्किट में जो फेज होता है वो 0 होता है, उसकी वजह से cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया।
अब हम बात करेंगे फॉर इंडक्टर सर्किट या कैपेसिटर सर्किट। इंडक्टर सर्किट के लिए पावर क्या होगा, वी आई कॉस फाई। फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई टू, तो क्या बन जाएगा वी आई कॉस पाई बाई टू। और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है, 90 डिग्री जीरो होता है बेटा। तो पावर इन इंडक्टर सर्किट क्या आ जाएगा आपका, जीरो। तो ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद रखिएगा कि पावर वाटलेस करंट क्या है। तो जो करंट जिसमें पावर जीरो हो रही है उसको हम बोल सकते हैं वाटलेस करंट, या पावर इन इंडक्टर सर्किट जीरो होता है वो यहाँ से आया, क्योंकि फेज उसका इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, फाई। फाई बेटा यहाँ पे इंडक्टर सर्किट में हो जाता है पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो थी, इसलिए पावर जीरो हो गया इंडक्टर में। और सेम कंडीशन कैपेसिटर में भी होगी, क्योंकि उसमें भी फेज डिफरेंस पाई बाई टू होता है, आगे और पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें भी पावर जीरो होगा। मेन फार्मूला यही है। इसके बाद आपको फेजर डायग्राम याद होगा तो आप कर सकते हो। तो आप इंडक्टर सर्किट में जाओ, कैपेसिटर में पावर इन कैपेसिटर सर्किट क्या होगा, वी आई कॉस फाई, और फाई की वैल्यू यहाँ से फिर से पाई बाई टू, तो फिर से पावर क्या, वी आई कॉस पाई बाई टू, दैट इज जीरो सर। मतलब पावर इन एल सर्किट हो, इंडक्टर सर्किट हो या कैपेसिटर सर्किट हो, पावर क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इनकम्प्लीट साइकिल। आप बोलोगे, हमेशा याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है, हेलो, नोट कर लो जिसको करना है। देखो पूछेगा कि आपको वाटलेस करंट क्या होता है। तो वाटलेस करंट वो होता है जो जब सर्किट में पावर नहीं हो। तो इस केस में एलसीआर सर्किट में जब प्योरली इंडक्टर सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटर सर्किट हो तो पावर जीरो होता है सर। अब जब पावर जीरो होगा तो उस समय जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा उसको हम बोलेंगे वाटलेस करंट। लिखो आप लोग वाटलेस करंट। वाटलेस, पावर का ऐसा यूनिट होता है बेटा वाट, और कह रहा है कि वाट नहीं है, मतलब कि ये जीरो है। किस में हो सकता है, या तो एल या तो सी। तो आप लिखो वाटलेस करंट। देखो करंट थ्रू प्योरली इंडक्टर सर्किट और प्योरली कैपेसिटर सर्किट is known as wattless current because power factor in this circuit becomes zero because power factor in this circuit मतलब L हो या C हो is zero, hence total power becomes zero। तो इसको हम वाटलेस करंट बोलेंगे। कोई किसी को दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है तो आप क्वेश्चन है आपके पास 7.7 एग्जाम्पल है 7.7, आप करो। नहीं आता है तो बात करते हैं। पॉज कर दिया क्या?